नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह मैं आज भी आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लाई हूं। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। अभी आपकी चॉइस है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सुनते हैं या अपनाते भी हैं। अपनाने से रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा, आज क्या क्या पता चलेगा, ये जानते हैं। राशि के अनुसार शनि को प्रसन्न करने का महा उपाय। दिमाग नहीं चलता, कुछ भी याद नहीं रहता, याददाश्त बढ़ाने के घरेलू नुस्खे। कौन है आपका सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त? दोस्त के बर्थ डेट से खुलेंगे काफी राज। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है और दिन का अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। बच्चे आपको छोटी छोटी चीजों पे तंग कर देते हैं क्योंकि वो चीजें भूल जाते हैं। कुछ याद करने के लिए बोला, भूल गए। कुछ बताने के लिए बोला, भूल गए। स्कूल में करने के लिए बोला, भूल गए। बच्चों की मेमोरी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये खास तरीका, कुछ होम रेमेडीज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानिए जो आपकी काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं और आपका ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटीज हैं तो फटाफट, और अगर आप नहीं चाहते ट्रांसफर होना तो जाकर बाजार से सुरमा, जो आंखों में सुरमा डलता है, उसकी एक शीशी खरीद के ले आए। फिर क्या करें, फिर एक छोटी सी लकड़ी से ये सुरमा निकालें और किसी सुनसान जगह में जाकर जमीन खोदकर उसको जमीन के अंदर डाल दें। ध्यान ये रखना है कि आपको लोहे की चीज नहीं, लकड़ी से ही जमीन को खोदना है। जिस लकड़ी से जमीन खोदी है वो लकड़ी वही छोड़ आनी है, वापस नहीं लाना है। आपको बहुत फायदा होगा इस उपाय से। आज का दूसरा खास महा उपाय आपके लिए है शनिदेव को खुश करने के लिए। तो अगर आप अपनी राशि के अनुसार शनिदेव से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार शनिदेव से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आप कौन से आसान उपाय कर सकते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पे बरसने लगे और आपके सारे रुके हुए काम बन जाएं। मेष राशि वाले लोग मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और उनकी पूजा करें, क्योंकि आपकी राशि की जो स्वामी है वो मंगल देव हैं और शनिदेव ने मंगल देव को प्रॉमिस किया था कि जो भी आपकी पूजा करेगा उसको मैं तंग नहीं करूंगा। तो ट्यूसडे को हनुमान जी और शनिदेव दोनों को प्रसन्न करें। वृष राशि वाले लोग क्या करें, आप लोग शनिवार को किसी ऐसे इंसान को जिसका एक पैर ठीक ना हो, उसको बैसाखी का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर लोगों को बैसाखी दान करते हैं तो। मिथुन राशि के लोग क्या करें, मिथुन राशि वाले लोग शनिवार को ब्लैक कलर के कपड़े 100 ग्राम्स काले तिल बांधकर किसी गरीब को दान में दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। कर्क राशि वाले लोग शनिवार की शाम को सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल मिलाकर मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। एक बात आपको और बता दूं कि शनिदेव जो थे, या शनिदेव जो है, वो शिव जी की आराधना करते हैं। जब आप शिव जी की आराधना शनि के सामग्री से करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से सिंह राशि वाले लोग मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और उनके पैरों का सिंदूर माथे पर लगाएं। इससे 2 फायदे होंगे, एक शनिदेव आपको तंग नहीं करेंगे, दूसरा आपकी ईगो जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। कन्या राशि वाले लोग काले तिल का तेल और सरसों का तेल सैटरडे को दान करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो शनिदेव आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स दूर कर देंगे। तुला राशि वाले लोग शनिवार को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शनिदेव को चढ़ाएं। लेकिन हाँ, जो आपने चढ़ाना है वो सनसेट के बाद सूर्य की रोशनी में शनिदेव का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि ऑपोजिट है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले लोग शनिवार को घोड़े की नाल से बना छल्ला
किसी के हाथ की किसी भी उंगली में पहने, किसी भी हाथ के किसी भी उंगली में पहने तो आपको फायदा होगा। धनु राशि वाले लोग 11 कोयले और 1 लोहे का कील ब्लैक कलर के कपड़े में बांधें, फिर अपने सिर से 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और पानी में बहा दीजिए। ऐसा शनिवार के दिन करने से आपको फायदा होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। मकर राशि वाले लोग शनिवार को किसी कांसे के बर्तन में सरसों का तेल फिल करें। अब इसमें अपनी छाया देखें। छाया इसलिए क्योंकि शनिदेव की मदर का नाम छाया है। अपनी छाया आपने तेल में देखनी है। उसके बाद इसे बर्तन समेत, बर्तन के साथ आप किसी गरीब को दान दे दे या मंदिर में दान दे दे, आपका फायदा होगा। कुंभ राशि वाले लोग सैटरडे को या ट्यूसडे को चप्पल या जूते किसी गरीब को दान में दें। शनिदेव जो हैं वो आपके पैरों के कारक भी हैं, यानी कि चाल के कारक हैं। जब आप जूते किसी को दान में देते हैं तो आपकी जिंदगी में स्पीड आ जाती है। मीन राशि वाले लोग किसी गरीब को उड़द की दाल, काले तिल और काले रंग का कपड़ा शनिवार को दान में दे दें। ऐसा करने से शनिदेव आपकी जिंदगी में ताजगी, परफेक्शन और लेस कंपटीशन लाते हैं। अच्छा बताइए तो, आप आइसक्रीम लिखते हैं तो आई का डॉट कहाँ जाता है? जग लिखते हैं तो जे का डॉट कहाँ जाता है? और टब लिखते हैं तो टी का स्लैश कहाँ जाता है? यह आपके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं देने जा रही हूँ। बस सिर्फ हैंडराइटिंग से आप किसी के दिमाग की बिल्कुल अंतर वाली तय तक जा सकते हैं। इसकी बात आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जानते हैं बच्चों की मेमोरी कैसे बढ़ाएं। छोटों को ही नहीं, कई बार बड़ों को भी अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप भी कोई चीज रखकर भूल जाते हैं, कुछ करते करते निकल जाता है दिमाग से, किसी को फोन मिलाते हैं और याद ही नहीं रहता क्या बात करनी है, तो आपको भी ये आसान तरीका बताती हूँ। 8 या 10 बादाम को 1 से 1.5 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री के साथ मिलाकर पीस लीजिए। इस चूरन को थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको लिक करें। इसे बनाकर आप एक कांच की बोतल में भरकर रख दीजिए। अब इसमें रोज 1 या 2 चम्मच आप चूरन रात को गर्म दूध के साथ ले लें। लगातार इसके इस्तेमाल से आपकी मेमोरी पावर बहुत इंप्रूव होगी। 4 राशि वाले कल ऐसा क्या करें कि उनका दिन बेहतर हो जाए, आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आपका आई, जे और टी अल्फाबेट क्या क्या राज खोलता है। पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि आई के ऊपर डॉट, जे के ऊपर डॉट या फिर कॉमा, फुल स्टॉप। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है। कैसे लोग पंक्चुएशन मार्क्स डालते हैं, कैसी हैंडराइटिंग लिखते हैं, इससे हम क्या जान सकते हैं, ये लिखिए। कई बार लोग या बच्चे लिखते समय आई के, जे के ऊपर डॉट नहीं डालते, डॉट ही नहीं होती यहाँ पर। तो जो लोग डॉट नहीं डालते वो डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते, एब्सेंट माइंडेड लोग होते हैं। कहीं कहीं ध्यान होता है, चीजें भूलते चले जाते हैं। अब अगर आप किसी का डॉट बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर देखें तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ध्यान से चलने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। परफेक्शनिस्ट की क्या निशानी होगी? बिल्कुल सही जगह पर आपको डॉट मिलेगी। इसके अलावा ये लोग हर काम को बहुत सही तरीके से तसल्ली से करने वाले होते हैं। और कुछ जानते हैं पंक्चुएशंस के बारे में। कुछ लोग जे और आई के ऊपर यूं फ्लैट डॉट डाल देते हैं। ऐसे लोग आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले होते हैं, भागते चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। स्ट्रॉबेरी आपकी स्किन और आंखों के लिए क्या कमाल दिखा सकती है, आपको बताऊंगी। लेकिन पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले लोग घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो थोड़ा सा सिंदूर डालकर पौधे में पानी चढ़ाएं। आपका लकी समय है सुबह 8:22। वृषभ राशि वाले लोग दिन को बेहतर बनाने के लिए एक ग्रीन कलर का हैंकरचिफ अपने पास रखेंगे। आपका लकी समय होगा दोपहर को 1:38। मिथुन राशि वाले दिन को परफेक्ट बनाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे या कम से कम हाथ जोड़कर कोई भी काम करेंगे या काम पर जाएंगे।
आपका लकी समय रात को 9:51। लकी समय बताने का रीजन ये है कि आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी को फोन कॉल करना चाहते हैं, पैसे देना या लेना चाहते हैं, तो वे इस समय पे उस दिन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब कर्क राशि के लोग शाम को घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर साउथ में या साउथ ईस्ट में जलाते हैं तो और अच्छा रहेगा। लकी समय सुबह 8:31। आपकी स्किन की ब्यूटी की बात करते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो तो 1 या 2 स्ट्रॉबेरीज को क्रश कर लें, फिर इसमें 1 या 2 चम्मच मलाई और थोड़ा सा हनी मिला दें, फिर इसे चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लीजिए। ऐसा हफ्ते में सिर्फ 2 बार अगर आप करते हैं तो चेहरे की स्किन सॉफ्ट होने लगेगी। अच्छा, कितना मजा आए अगर आपको ये पता हो कि आपका ये जो फ्रेंड है यह आपके लिए लॉयल है या नहीं है। इस नंबर के दोस्त से या इस बर्थ डेट के दोस्त से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी। और आपको हैरानी होगी कि जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं वो उन्हीं डेट्स के हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस बारे में और जानकारी आपको देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री, फीमेल्स, उनके नेचर के बारे में भी कुछ जानते हैं। आप कोई लड़की देखने जाएं जिससे शादी की बात चल रही हो, बर्थ डेट तो सभी पता करते हैं, जरा चेक कीजिए कि दिन क्या था, किस डे को वो जन्म हुआ था उनका। बस डे देखकर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये लड़की कैसी है। ट्रिक बता रही हूं आज, लिख लीजिए। जो फीमेल्स थर्सडे को जिनका बर्थ होता है, जिन फीमेल्स का बर्थ थर्सडे को होता है, वो एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान रहता है और इंटरनल क्वालिटीज की तरफ, अपने अंदरूनी नेचर को इंप्रूव करने के बारे में सोचती रहती हैं। पैसा और उनका बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन और कनेक्शन होता है और शांति प्रिय भी होती है, झगड़ना कम पसंद आता है। पेशेंस ज्यादा होते हैं और इनकी जिंदगी में सुख और समृद्धि समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो थर्सडे वाली फीमेल्स अच्छी होती हैं। फ्राइडे को जिन फीमेल्स का बर्थ होता है वो यूजुअली सुंदर होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, चंचल होती हैं, माइंड उनका शार्प होता है और लकी भी होती हैं। जिन फीमेल्स का बर्थ सैटरडे को होता है वो कैसी होती हैं? वो दुबली होती हैं, अगर लंबी ज्यादा नहीं भी होती तो दिखती लंबी हैं, इल्यूजन होता है। ज्यादातर डार्क कॉम्प्लेक्शन या फिर फेयर कॉम्प्लेक्शन में सबसे ज्यादा लोवेस्ट फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला देखा जाता है एज पर द एरिया ऑफ द प्लेस। मतलब अब आप अमेरिकन को बोलेंगे सैटरडे को जन्म हुआ, अरे ये तो काली नहीं है, वो अपने एरिया के आसपास से अपने जीन्स के हिसाब से उसका कॉम्प्लेक्शन आम लोगों से थोड़ा डार्क होगा। ये लोग स्वभाव से थोड़े से चुगलखोर होते हैं, मतलब इनको गॉसिपिंग, इधर उधर की बातें, इस तरह से चीजें करने में इंटरेस्ट होता है। आपके अच्छे दोस्त होना जरूरी है, इसलिए दोस्तों के कनेक्शन में क्या जानना है ये सुनिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7, यानी कि आपका मूल अंक है 7, तो आपका जन्म होगा 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 27 तारीख को। ऐसे में आपके परफेक्ट फ्रेंड्स रहेंगे वो जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो 1, 2, 7 या फिर 9। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8 तो आपका जन्मदिन आएगा 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को। ऐसे में आपके अच्छे फ्रेंड्स होंगे वो जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो 5, 6। ऐसे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन, मेंटल लेवल अच्छे से मिल जाएगा। अब अगर आप है नंबर 9, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को, तो आप हो गए नंबर 9। आपकी फ्रेंडशिप उनके साथ बहुत अच्छी रहेगी जो है नंबर 1, 3, 6 एंड 9, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 1। ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती परफेक्ट रहेगी। बात करेंगे यंत्र मंत्र, शकुन अपशकुन की, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले लोग कल काम पर जाने से पहले घर में किसी कोने में गुड़ और तांबा रखें। आपका लकी समय दोपहर 12:37। कन्या राशि वाले लोग कल सरसों का दान करेंगे, खाने वाली पीली सरसों किसी जरूरतमंद को देंगे। आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय
रात को 9:41। तुला राशि वाले कल क्या करेंगे दिन को स्पेशल बनाने के लिए? इत्र या सेंट परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलेंगे। परफ्यूम जब आप लगाएंगे तो अपनी कमर के आसपास जरूर छिड़किएगा। लकी समय दोपहर 1:48। वृश्चिक राशि वाले लोग कल ब्लैक कलर के शूज पहनकर जाएंगे और अगर हो सके तो ब्लू सॉक्स पहन लीजिएगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए आपका लकी टाइम है शाम को 4:30। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कैसे बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, कैसे आपकी जॉब लग सकती है, ढेर सारी और जानकारी दूंगी। तो ब्रेक में हमारे साथ ही बने रहिए। स्वागत है। अगर आप अपने वीटिश कॉम्प्लेक्शन सांवलेपन से परेशान हैं तो अब ये परेशानी खत्म समझिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी गोरा बनाने वाली टिप्स। लेकिन इससे पहले जानेंगे यंत्र मंत्र शकुन अपशकुन। आज आपको बताऊंगी एक खास मंत्र। अगर पाइल्स की तकलीफ है, आपको आराम नहीं मिल रहा, तो एक मंत्र का जाप करें। मंत्र है उमती उमती चल चल स्वाहा। इसके जाप से आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रोज एक माला का जाप करना है और साउथ वेस्ट की तरफ चेहरा कर कर जाप करना है। लाल रंग का एक धागा लेंगे आप, उसमें 3 नॉट्स लगाएंगे, 3 गांठ लगाएंगे। अब उनमें से 3 गांठों को आप जिसको भी ये परेशानी है उनके राइट पैर पर अंगूठे में बांध देंगे। पाइल्स में आराम रहेगा, बस ये मंत्र नहीं छोड़िएगा। बात करते हैं शकुन अपशकुन की। अगर आप सपने में खुद को किसी पार्क में घूमते हुए देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है। ये आपको कुछ अच्छा सुख, कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, ये संकेत देता है। पर अगर आप सपने में पार्क के पौधे और फूल मुरझाए हुए देखते हैं तो ये अच्छा शकुन नहीं है। इसे दुख और कष्ट देने वाली कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है, इसलिए सचेत रहिएगा। लास्ट की 4 राशि की बात आपसे फटाफट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके चेहरे को गोरा बनाते हैं। चेहरे को गोरा करने के लिए आप एक खास तरीके का इस्तेमाल कीजिए। बेकिंग सोडा और पानी मिला लीजिए, एक पेस्ट बनाइए, चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाइए। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर जब आप लगाने लगे तो उससे पहले चेहरे को क्लीन जरूर कर लें। इसके अलावा एक और काम करें, मिल्क, कच्चा दूध और बनाना का फेस पैक लीजिए। आप थोड़ा सा बनाना लीजिए, उसको आप मैश कर दीजिए, साथ में आप मिल्क मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। 20 मिनट चेहरे पर लगाइए, चेहरा धो लीजिए, आपकी स्किन चमकदार और गोरी होने लगेगी। जानते हैं तीसरा महा उपाय, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग हाथ पर हरा धागा बांधेंगे तो आपका सारा काम बनेगा। आपका लकी टाइम रात को 8:54। मकर राशि वाले चींटियों को आटा और गुड़ मिलाकर खिलाएंगे। आपका लकी समय होगा सुबह 9:32। कुंभ राशि वालों को अगर अपने दिन को परफेक्ट करना है तो पीले फूल वाला पौधा घर में आंगन में लगाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है तो एक पीला फूल अपने घर में किसी भी गमले में लगा देंगे। लकी समय सुबह 9:42। अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। मीन राशि वाले लोग दिन को परफेक्ट करने के लिए ब्लैक डॉग को रोटी खिलाएंगे। लकी समय दोपहर 12:46। तीसरा महा उपाय आपको अभी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले वो तरीका जिससे आप और हम बातचीत करेंगे। हमारी ईमेल आईडी चेंज हो गई है, इसलिए अब आप हमारी नई ईमेल आईडी लिखें ताकि आप लोगों की मेल्स हम तक अच्छे से और फटाफट से पहुंच जाएं। हमारी नई ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। इस आईडी पर अपनी सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, तकलीफ जो भी आप भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा हमें लिखकर भेज दीजिए। आज हम शिमला से पल्लवी का सवाल लेते हैं। बीटेक किया, जॉब छोड़ दी, कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्फिडेंस लो है,
स्ट्रेस रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्लवी से बात करते हैं। पल्लवी अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 2 नीले और 1 हरा 0 वाट का बल्ब लगा दीजिए। इसके अलावा आप एक छोटा काम और कीजिए, अपने पैर के दोनों अंगूठों में जॉइंटलेस सिल्वर का रिंग छल्ला पहन लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रॉब्लम दोनों सॉल्व होने लगेंगे। जानते हैं तीसरा महा उपाय। अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो ये उपाय कीजिए। घर के मंदिर में 3 पीपल के पेड़ के पत्ते चढ़ाएं। फिर जो मंत्र बता रही हूं उसका जाप करना है। मंत्र है ओम श्री श्री व्यापार वृद्धि ओम। इस मंत्र का 1 माला का जाप करना है। इसके बाद जो पीपल के पत्ते थे उनको पीले रंग के फूल के साथ रख दीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगले दिन पत्ते और फूल दोनों पानी में बहा दीजिए। बिजनेस में तरक्की होने लगेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो बात करते हैं कल की। कल मैं आपको बताऊंगी कि बॉस को कैसे कर सकते हैं खुश। अगर आपकी जिंदगी में बॉस नहीं है तो मदर इन लॉ, हस्बैंड, कोई तो बॉस जैसा कैरेक्टर जिंदगी में होता ही है। कल उसको खुश करने की बात करेंगे। कभी कभी तो वाइफ भी बॉस जैसी होती है। इसके अलावा कल मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि के हिसाब से कैसी है आपकी लव लाइफ, क्या सुधार करें ये भी बता दूंगी। और कुछ होम रेमेडीज जो कि आपकी गठिया में, पाइल्स में, पेट के कीड़ों में मदद करेगी। कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।